डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार और दलितों के अधिकारों के सबसे बड़े प्रवक्ता थे। उनके विचार और कार्य स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सामाजिक सुधारों तक हर क्षेत्र में प्रभावशाली रहे। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा सार्वजनिक रूप से अंबेडकर के प्रति सम्मान व्यक्त किया, लेकिन ऐतिहासिक रूप से उनके साथ पार्टी का व्यवहार कई बार इसके विपरीत दिखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू वन न्यूज का हिस्टोरिकल पॉलिटिकल सीरीज। नाम है इसका ऐतिहासिक राजनीति। 1920 के दशक में जब कांग्रेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम चला रही, अंबेडकर ने महसूस किया कि कांग्रेस वंचितों, विशेष रूप से दलितों के मुद्दों को पर्याप्त महत्व नहीं दे रही। 1930 में गोलमेज सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, जिसका कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया। भारत के संवैधानिक भविष्य को तय करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने आयोजित की गई चर्चाओं की एक श्रृंखला थी। गांधी जी ने इसके खिलाफ आमरण अनशन किया। इसके बाद पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ, इसमें दलितों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई, लेकिन पृथक निर्वाचन क्षेत्र की उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया। संविधान सभा में अंबेडकर की सदस्यता भी विवादित रही। कांग्रेस के विरोध के कारण वे बॉम्बे से निर्वाचित नहीं हो सके। बाद में जोगेंद्र नाथ मंडल और मुस्लिम लीग के समर्थन से वे बंगाल से संविधान सभा में पहुंचे। विभाजन के बाद जब कांग्रेस को एहसास हुआ कि अंबेडकर जैसे विद्वान की जरूरत है, तब जाकर उन्होंने उन्हें बॉम्बे से संविधान सभा में शामिल किया। स्वतंत्रता के बाद अंबेडकर को नेहरू कैबिनेट में कानून मंत्री बनाया गया। उन्होंने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया, जो महिलाओं को संपत्ति और विवाह के मामलों में समान अधिकार देता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही इस पर भारी विरोध हुआ, जिससे निराश होकर अंबेडकर ने 1951 में इस्तीफा दे दिया। 1952 में आम चुनाव में अंबेडकर बॉम्बे से कांग्रेस उम्मीदवार NS काजरोलकर से हार गए। ये कांग्रेस के थे, आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। 1954 में भंडारा उपचुनाव में भी कांग्रेस उम्मीदवारों ने उन्हें हरा दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस ने उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने की पूरी कोशिश की थी। कांग्रेस हमेशा अंबेडकर के प्रति सम्मान दिखाने की बात करती है, लेकिन इतिहास इसका समर्थन नहीं करता। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसका पहला कारण है भारत रत्न का मामला। अंबेडकर को उनके जीवन काल में भारत रत्न नहीं दिया गया। ये सम्मान उन्हें 1990 में उनकी मृत्यु के लगभग 34 साल बाद दिया गया। दूसरा कारण है राजनीतिक बहिष्कार। कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर की स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति को कमजोर करने का प्रयास किया, चाहे वे चुनावी पराजय हो या हिंदू कोड बिल का विरोध। तीसरा, वर्तमान राजनीतिक माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने के लिए गंदी चालें चली। 1956 में कांग्रेस की नीतियों और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से निराश होकर अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये कदम भारतीय राजनीति और दलित आंदोलन में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर और कांग्रेस के संबंध हमेशा जटिल रहे। कांग्रेस ने जब जब उनका राजनीतिक लाभ उठाना चाहा, तब तब उन्हें समर्थन दिया, लेकिन जब उनकी विचारधारा कांग्रेस के खिलाफ गई तो उन्हें कमजोर करने का प्रयास किया गया। ये विरोधाभास आज भी भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं, और हम देखते हैं लगातार कैसे हमारे भारत के नेता उन्हें एक राजनीति के टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही जारी रहेगी हमारी सीरीज। आप बने रहिए व्यू वन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नमन शर्मा।